हनुमान बुरी शक्तियों को तो चेतावनी देके चोरियां करने से रोक दिए, पर क्या तुमने उन लोगों को उनका सामान वापस कर दिया जिन लोगों से बुरी शक्तियों ने चुराया था? रामा, मैं अभी वापस जाता हूँ। उनसे वो सोना और पैसे लेके प्रजा को वापस दे दूंगा। जल्दी से करो, नहीं तो मेरी प्रजा गरीबी में चले जाएगी। मेरे राज में मैं किसी को गरीब नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे रामराज में सारी प्रजा बिना किसी मुसीबत के रहना चाहिए। शाबाश कंकाल, तुमने अच्छा नाटक किया। नहीं तो तुम्हें भी हमारे तरह हनुमान से मार खाना पड़ता था। हम पेड़ में छुपे तो भी नीचे बुला के मारा। मैं तो हनुमान को देखते ही नीचे गिर गया, इस कारण उसने मुझे कुछ नहीं किया। हमें जल्द से जल्द हमारे पास जो भी सोना और पैसा है उसको एक महफूज और गुप्त जगह में रखना पड़ेगा। कहीं और क्यों, तुम अपनी ताकत से यहीं इस गुफा के नीचे एक गुप्त महफूज जगह बनाओ। कोई भी यहाँ आए तो हम उन्हें नजर भी नहीं आएंगे। थोड़े दिन हम ये चोरियां बंद करेंगे और ये सोना और पैसे को ठीक से गुप्त जगह में रखेंगे, और थोड़े दिन के बाद वो पैसों से हम फिर से अपना राज्य बनाएंगे। सारी प्रजा हनुमान के पास आई। हनुमान महाराज, आपकी वजह से वो बुरी शक्तियों से हमारा पीछा छूट गया। अब हमें कोई मुसीबतें नहीं हैं। अब आप ही कुछ करके उनसे हमारे पैसे और सोना ला लीजिए। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं अभी इसी के बारे में भगवान श्री राम से बात कर रहा था। मैं अभी बुरी शक्तियों के पास से तुम्हारा सामान लेके आऊँगा। अगर आप वो काम करेंगे तो हम आपके हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। मेरे रामराज में प्रजा के काम करना ही मेरा सबसे पहला काम है, उसके बाद ही कुछ भी। तुम सब यहीं पर रहना, मैं अभी जाके तुम्हारा सोना और पैसे लेके आऊँगा। ऐसा कह के वो उड़ते हुए चुड़ैल की जगह पे पहुँचे। वहाँ सब खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। तब तक ही बुरी शक्तियाँ वहीं ज़मीन के नीचे घर बना के वहीं पे सोना और पैसे रख के छुप गए। वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख के हनुमान बड़े उग्र रूप में आ गए। अरे कंकाल, हनुमान आ गया है। हम जहाँ रहें वहाँ पे आ जाता है। कुछ और काम कर सकता है ना? कोई भी बात मत करो, वो आवाज सुन के यहाँ तक पहुँच जाता है। उतने में वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हनुमान, बुरी शक्तियाँ ज़मीन के नीचे एक महफूज गुप्त जगह बना के वहाँ छुप गए हैं। वो सोना और पैसे भी वहीं पे छुपे हुए हैं। कूद के नीचे जाओ। जय श्री राम। ऐसा कहते ही वो ज़मीन के अंदर तेज़ी से चला गया और चुड़ैल जहाँ पे थे वहाँ पहुँच गया। यहाँ भी तुम पहुँच गए हनुमान। मेरी प्रजा को बचाने के लिए मैं कहाँ तक भी आ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कह के उन्हें बहुत मारा। वहाँ पे सोना और पैसे लेके प्रजा को लौटा दिया। प्रजा ने हनुमान और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर चले गए।
सारी चुड़ैल मिलाप रखे। हम जो भी काम करने के लिए कोशिश करते हैं, कृष्णा और हनुमान हमारे काम में धकल देते हैं। इस बार हम कैसे भी कर इसके हाथ नहीं लगेंगे। तो फिर उसके लिए रास्ता बताओ। गांव के बाहर जो बड़ा सा पेड़ है, हम उसमें घुस जाएंगे। उस रास्ते से जो भी जाएगा, हम उसे अच्छी बातें बोलकर अपने पास बुलाएंगे। फिर जब वो पास आएंगे, हम उन्हें निगल जाएंगे। उससे उनके पास जो भी शक्तियाँ हैं, वो हम में आ जाएंगे। तुम्हारा सोच बहुत महान है। चलो, हम अभी उतर जाएंगे। सब वहाँ से गायब हो गए। गांव वाले उस रास्ते से जा रहे थे। वो लोग उस गांव के बाहर वो बड़े पेड़ के पास आते ही, आओ बाबूजी, आओ। बेचारे लगते हैं बहुत दूर से आ रहे हैं। इस पेड़ के छांव में थोड़ा विश्राम करो और बाद में जाओ। पहले वो दो आदमी डर गए थे। तुम कौन हो? हम ये पेड़ पे रहने वाले नए भगवान हैं। सच ही समझ के जब वो दोनों वो पेड़ के पास गए, एकदम से उस पेड़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उन दोनों को अपने अंदर खींच लिया। ये सब देखती हुई इच्छाधारी नागिन नागराज से, नागराज, मैं अब भी जाकर वो पेड़ में जो दुष्ट शक्तियाँ हैं को भगा के आऊंगी। ऐसा कहते ही इच्छाधारी नागिन वहां से गायब होके उस पेड़ के पास प्रकट हुई। आ गई इच्छाधारी नागिन। तुम्हारी तरह मिट्टी में जो चलते हैं, उनको खाना बंद कर दिया मैंने। मानव खाने में बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ से भागकर अपने प्राण बचाओ। इच्छाधारी नागिन ने जैसे ही पेड़ पे हमला किया, उस पेड़ ने इच्छाधारी नागिन को एक मारा। बेचारी इच्छाधारी नागिन दूर कहीं हनुमान के पास जाके गिरी। हनुमान, तुमने देखा क्या? वो दुष्ट शक्तियाँ जाके वो पेड़ में फंस गई और उस तरफ से जो भी आ रहे हैं उनको निगल जा रहे हैं। चलो जाके उसको सबक सिखाएं। इच्छाधारी नागिन, तुम बहुत थक चुकी हो, तुम यहीं आराम करो, मैं उन्हें सबक सिखा के आता हूँ। हनुमान पेड़ के पास जाके उसे चार मारते ही पेड़ बाजू में झुक गई थी। हनुमान ने उस पेड़ को उठा के दूर फेंकने का प्रयास किया। तभी बुरी शक्तियाँ उस पेड़ के बाहर गिर गई। उतने में वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हनुमान, उस पेड़ को दूर मत फेंको, उसे धीरे से नीचे उतारो। उसके अंदर से बुरी शक्तियाँ बाहर आ गई हैं। हनुमान ने वापस उसे अपनी जगह पे छोड़ दिया। उन बुरी शक्तियों को बहुत मारा। हनुमान ने उनको इतना मारा कि उसने सबको उगल दिया। जिन लोगों को हनुमान ने बचाया, उन सब ने भगवान श्री कृष्ण और हनुमान का धन्यवाद किया और वापस अपने घर चले गए। तुम लोगों ने फिर ऐसा कभी किया तो मैं तुम्हें भूलोक से निकाल दूंगा। संभाल के रहना।